हरे कृष्णा। तो देखिए बच्चों, आज है एमसीक्यू कोर्स का हमारा डे 2। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो डे 1 की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एमसीक्यू कोर्स को आप डे 1 से ज़रूर देखें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। जो आपका मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है मिड नवंबर में, वो एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में भी हमने रिलेशन और फंक्शन चैप्टर उठाया है और टॉपिक है रिलेशन। तो डे 1 में भी मैंने रिलेशन के आपको 10 एमसीक्यू करवाए थे और आज की इस वीडियो में भी हम 10 ऐसे एमसीक्यू कवर कर रहे हैं जिस पर सीबीएसई जो है काफ़ी ज़्यादा विचार करता है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस हैं आपके पेपर में आने के। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसके अंदर बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, x और y ऑर्डर्ड पेयर है। रिलेशन क्या है? जब आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो आंसर 4 से कम आए। जब आप इन दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे तो आंसर 4 से क्या आना चाहिए? कम। और यहाँ पर आप x और y को पुट कर सकते हो इंटीजर। z का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि x और y की जगह आप सिर्फ इंटीजर्स वैल्यूज पुट कर सकते हो और स्क्वायर करके जो सम आना चाहिए वो 4 से कम आना चाहिए। तो बोल रहा है कि ये रिलेशन है। आप बोल रहा है इस रिलेशन की आप डोमेन बताओ। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, x को बोला जाता है डोमेन और y को बोला जाता है। तो अगर आपको कभी भी डोमेन निकालना है तो इसका मतलब आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है और रेंज निकालना है तो इसका मतलब आपको y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो भाई आंसर तो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा ना। आपको डोमेन निकालना है तो x की वैल्यूज़ निकालनी है तो इन्हीं चारों में से तो एक आंसर होगा। देखो भाई, यहाँ पर अगर आंसर मैं 3 मान, x की वैल्यू यहाँ पर आप 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा। तो y भी तो कुछ ना कुछ होगा क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है। बात समझो ध्यान से। अगर आप यहाँ पर 3 पुट करते हो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पर आप कुछ भी पुट करो, 0 1 2 -1 -2, वो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना। तो 9 और यहाँ पर कुछ नंबर होगा जोड़कर क्या 4 आ जाएगा? तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। ठीक है भाई। ये आंसर अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो, 1 पुट करते हो, 2 पुट करते हो तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर होगा 0, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4। ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपने यहाँ पर 0 लिया तो ये 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जोड़कर आ जाएगा 4। ये आंसर चलेगा। 1 पुट करा तो ये होगा यहाँ पर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होगा 3 और 1 4, ये भी चलेगा। 2 का स्क्वायर होगा 4 तो ये 0 हो जाएगा, जोड़कर आ जाएगा 4। तो ये तीनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन इसका भी एक और सेट है, +-1। आप यहाँ पर -1 भी तो पुट कर सकते हो भाई। -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही देगा आपको आंसर। बात समझो ना, क्योंकि इसने बोला है कि आप जो पुट कर सकते हो वो इंटीजर है ना। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 0 +-1 और +-2। यानी कि जो इसकी डोमेन होगी ना वो होगा 0 +-1 +-2। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ये एक रिलेशन है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, x + 2y 8 है। अब आपको बतानी है r की रेंज क्या होगी। ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है? r की रेंज, यानी कि आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। ये आपको किसकी वैल्यूज़ दे रखी है? y की वैल्यूज़ दे रखी है। तो भाई यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालोगे वो होगा 8 - 2y। याद रखना ये नेचुरल नंबर है। ये आपको किसकी वैल्यूज़ दे रखी है? y की वैल्यूज़ दे रखी है। यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए और यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है भाई। तो ये y की वैल्यूज़ हैं। पहली बात तो नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 8 में से 2 गए 6। ये आंसर चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। 4 पर आंसर आ रहा है 0। 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये भी कट गया।
अगर आपने यहाँ पर 5 पुट कर दिया तो ये हो गया 10, 8 में 10 गए -2, -2 भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी कट गया। तो आंसर क्या होगा 1 2 3। ठीक है भाई, तो इसकी जो y की वैल्यूज होंगी वो 1 2 3 हो सकती है, क्योंकि इन्हीं को पुट करने पर जो x की वैल्यू आ रही है वो नेचुरल नंबर में आ रही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 2 3। ठीक है भाई, अब इसके अंदर बोल रहा है R इज अ रिलेशन ऑन द सेट Z ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो किसके ऊपर है, इंटीजर्स के ऊपर। और रिलेशन क्या है कि आपने दोनों का डिफरेंस लेकर मॉड्यूलस लिया तो आंसर क्या आ रहा है 1 से कम। तो आपको बताना है R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई देखिए, अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो आप क्या करोगे, एक एलिमेंट लोगे जो कि Z को बिलोंग करता है और आप चेक करोगे कि ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो आपने एक एलिमेंट लिया जो कि इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और आपको चेक करना है कि ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो मैंने मॉड a माइनस a लिया जो कि 0 आता है, 0 1 से छोटा है, यानी कि ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के अंदर क्या है, अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है। आपको चेक करना है बी ए रिलेशन को बिलोंग करेगा कि नहीं। तो भाई जब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये b माइनस ए ही तो बन जाएगा, और मॉड के अंदर माइनस प्लस ही होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 से छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी तो 1 से छोटा है, यानी कि सिमेट्रिक भी ए बी रिलेशन के अंदर है, बी ए भी है, यानी कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो ये है। अब ट्रांजिटिव को मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। 0 1 रिलेशन को बिलोंग करेगा क्योंकि 0 माइनस 1 1 से छोटा होता है, 1 1 से छोटा है। 1 2 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा क्योंकि 1 माइनस 2 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब 0 2 इसमें होगा कि नहीं, 0 2 चेक करते हैं है कि नहीं। तो 0 माइनस 2, ये तो 2 आ गया, तो 2 1 से छोटा थोड़ी होता है भाई। ये भी रिलेशन के अंदर है, ये भी रिलेशन के अंदर है, लेकिन 0 2 रिलेशन के अंदर नहीं है। तो ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आंसर होगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। 4 में बोल रहे हैं लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो टी, जितने भी तरीके के आप ट्राइंगल्स को जानते हो वो टी सेट में आ गया। आर एक रिलेशन है, टी में रिलेशन क्या है, T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो बोल रहा है आर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन ही टिक करना है, याद रखना। तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T1 T2 के सिमिलर है। ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंस ही मार्क करना है बिना दिमाग लगाए। लेकिन अगर आपको दिमाग लगाना है तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि भाई T1 और T1 रिलेशन को बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो भाई कोई भी ट्रायंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। और सिमेट्रिक में क्या चेक करोगे, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो भैया T2 T1 के भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की अगर बात करें, T1 T2 रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। T2 T3 रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के। तो जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है T2 T3 के, तो T1 T3 नहीं होंगे। भाई देखो, मैं यहाँ पर 3 ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी तो होंगे। तो ये तीनों की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो आपको इक्विवेलेंस टिक करना है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर 2 वर्ड याद रख लो, आएगा टिक कर देना इक्विवेलेंस रिलेशन। बोल रहा है रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। एक रिलेशन इस सेट पर डिफाइंड है। रिलेशन क्या है, y इज डिविजिबल बाय x। ये वाला x से डिविजिबल है। तो पहले मैं रिलेशन को लिखता हूं।
ठीक है ना। यहाँ पर भी सारे क्या लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। ये x की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यूज़ हैं। ये इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो भाई 1 1 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। 1 2 भी हो जाएगा, 1 3 भी हो जाएगा, 1 4 भी हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा, 1 6 भी हो जाएगा। ऐसे ही 2 1 नहीं होगा, 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3 3 होगा, 3 6 होगा, 4 4 होगा और 6 5 5 होगा और 6 6 होगा बस। तो इस रिलेशन के अंदर जो है ये वाले ऑर्डर्ड पेयर है जो निकल कर आए हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 अगर है तो 2 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो 1 2 को बिलोंग कर रहा है, 2 2 को बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, और देख लो आप, 2 2 को कर रहा है, 2 4 को कर रहा है, तो 2 4 को कर रहा है ना। उसके बाद 1 2 को कर रहा है, 2 4 को कर रहा है, तो 1 4 भी है। तो यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, यानी कि आप कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लो, ए बी बी सी को बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ए सी इसके अंदर है हर बार। तो कोई भी आप चेक कर लो, जैसे 1 1 1 को कर रहा है, 1 6 को कर रहा है, तो 1 6 भी तो है इसके अंदर, तो ये हो गए। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है मगर सिमेट्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक रिलेशन आ रहा है इस सेट पर, इसमें एलिमेंट है 1 से लेकर के 14 तक। रिलेशन क्या है, x को ट्रिपल करके -y करोगे तो 0 आ रहा है। बोल रहा है रिलेशन क्या होगा। तो एलिमेंट कितने हैं, इधर भी 14 एलिमेंट है, इधर भी 14 एलिमेंट है। रिलेशन लिखो पहले, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 3x = y, यानी कि x का ट्रिपल y है। तो अगर x 1 है तो y 3 हुआ, 2 है तो 6 हुआ, 3 है तो 9 हुआ, 4 है तो 12 हुआ। 5 नहीं ले सकता क्योंकि 15 आ रहा है, 15 इसमें है ही नहीं। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि 1 है तो 1 1 प्रेजेंट ही नहीं है, 2 है तो 2 2 प्रेजेंट ही नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 3 है तो 3 1 प्रेजेंट नहीं है, उल्टा प्रेजेंट नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि 1 3 से रिलेट कर रहा है, 3 9 से रिलेट कर रहा है, 1 9 से रिलेट नहीं कर रहा। तो इसका क्या आंसर आएगा, ना ये तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रहा है ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 0 से लेकर के 10 तक। अ रिलेशन A क्रॉस A इज डिफाइंड एज, रिलेशन क्या है कि आपने A - B मॉड करा, वो 3 का मल्टीपल है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप लो, माइनस करके मोड लो, तो वो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो आपको बताना है 2 की इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है भाई, ऐसे एलिमेंट का सेट जो कि 2 के साथ रिलेशन में, ऐसे एलिमेंट का सेट आपको बताना है जो कि 2 के साथ क्या है, रिलेशन में। कौन से रिलेशन में, ये वाले रिलेशन में, कि जब आप x - 2 करो तो वो किसके टेबल में आ जाए, 3 के टेबल में। इन्हीं में से तो आंसर होगा। तो अगर आप 2 लेते हो तो 2 - 2 0 0 3 का मल्टीपल है। 5 लेते हो, 5 - 2 3 3 3 का मल्टीपल है। 8 लेते हो, 8 - 2 6 6 3 का मल्टीपल है। तो पहला आंसर हो सकता है। 0 लेते हो आप, 0 - 2 2 2 3 का मल्टीपल नहीं है, ये तो आंसर नहीं है। 3 लेते हो, 3 में 2 गए 1, 1 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर होगा 2 5 8, जो कि इस सेट में से आया है। ये 2 के साथ रिलेशन में है, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस क्या है, 3 का मल्टीपल। 8 पर आ जाओ। बोल रहा है एक सेट है ABC एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन ए। इस ए पर एक रिलेशन को डिफाइन किया गया, ये और ये ए लिया गया, BC लिया गया, AB लिया गया। तो बोल रहा है देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड इन आर। इस आर में कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐड करूं ताकि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बन जाए।
अगर आपको इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो भैया इसमें BB और CC तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि A है तो AA होना चाहिए, B है तो BB होना चाहिए, C है तो CC होना चाहिए। तो दो तो ऐड कर दिए। अब आपको इसको ट्रांजिटिव भी बनाना है। ट्रांजिटिव का मतलब AB है, BC है तो AC तो इसमें डालना ही पड़ेगा। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐड करने पड़ेंगे, तभी ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनेगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। 9th में बोल रहा है फॉर द सेट A, एक सेट A है 1 2 3 और रिलेशन क्या है, सेट A पर रिलेशन बनाया गया 1 1 2 2 3 3 1 3। देन द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडिड टू R टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें बोल रहा है कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ऐड करूं ताकि ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस बन जाए। देखो भाई ये रिफ्लेक्सिव तो है, वो तो चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिक अगर आपको इसको बनाना है तो 1 3 है तो इसके अंदर 3 1 प्रेजेंट होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो आपको इसके अंदर 3 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये सिमेट्रिक बन जाए। और ट्रांजिटिव तो ये है ही 1 1 से, 1 3 से तो 1 1, 1 1 से है, 1 3 से है तो 1 3 होना चाहिए, जो कि है। ऐसे ही 1 3 से है, 1 3 से है, 3 1 से है, 1 1, देखो ये भी है। तो ट्रांजिटिव तो ये है, तो 3 1 ऐड कर दो, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस बन जाएगा। बोल रहा है एक रिलेशन है नेचुरल नंबर पर। रिलेशन किस पर है, नेचुरल नंबर पर। और रिलेशन क्या है, 2A + 3B 30 है। तो रिलेशन बताओ आप, मतलब आपको इसके ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं। तो अगर आप इसमें पहला आंसर मानते हो तो चेक कर करके देख लो। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 24, 24 और 6 होता है 30, ये ठीक है। 6 पुट करा 12, 6 पुट करा 18, ये भी ठीक है। 9 पुट करा 18, 18 और 12, ये भी ठीक है। 12 पुट करा 24, 2 पुट करा 6, तो पहला ही आंसर है इसका। 6 5 तो नहीं होगा ना, 9 4 12 12, उसके बाद इसमें 8 3 नहीं होगा, है ना। तो पहला ही आंसर है जो कि इसको क्या कर रहा है। तो ऑप्शन से मैंने आपको सिखाया कि ऑप्शन से आपको कैसे मार्क करना है रिलेशन। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।